आज सूत जी महाराज कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है, जब भक्तों पे आपत्ति विपत्ति आती है, तो परमात्मा कोई ना कोई रूप धारण कर अपने भक्तों का उद्धार कर देते हैं। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। कितने पुराणों की? 18 पुराणों की। 6 शास्त्र लिखे, 60 कृतियां लिखी। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि जब 17 पुराणों को लिखा तो देवऋषि वेदव्यास जी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। देवऋषि नारद ने कहा कि इतने सारे ग्रंथ लिखे, आप तो संत हैं, आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? आज वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने सभी की लीला लिखी, परंतु मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। आपने भी देखा होगा, कोई कार्य आप करते हैं, कभी कभी मन को शांति नहीं मिलती कि मैंने एक कार्य किया परंतु मन शांत नहीं हुआ। वैसे ही वेदव्यास जी ने कहा कि मेरा मन अशांत है। देवऋषि नारद ने कहा, क्या आपने राम कृष्ण की लीलाएं लिखी हैं? वेदव्यास जी ने कहा, ये तो मैंने नहीं लिखी। देवऋषि नारद ने कहा कि जब तक आप राम कृष्ण की लीलाओं को नहीं लिखोगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा, सब्जी में मिर्च मसाले ना डालें तो स्वाद नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जब तक राम कृष्ण की लीला नहीं लिखी जाएगी तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। वेदव्यास जी ने कहा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं एक और ग्रंथ लिखूं। आज देवऋषि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि आप भगवान की शरण में एक बार आ जाइए, बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। मैया ने देखो मन में विचार लिया, ये भागवत कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है, कोई शब्द नहीं। मैया ने मन में विचार लाई और देखो ये पूर्ण हो गया। हो गया कि नहीं? जब आप भगवान की शरण में आएंगे विचार लेकर तो परमात्मा जरूर पूर्ण करेंगे। देवऋषि नारद ने कहा कि महाराज, मैं भी तो एक दासी का पुत्र था और आज मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र के नाम से कहलाता हूँ। आज देवऋषि नारद ने कहा कि पूर्व जन्म में मेरी मैया साधु संतों की सेवा करती थी और हमारे गांव में कुछ संत चातुर्मास बिताने के लिए आए थे। मैया पहले संतों को भोजन पवाती और जो झूठन बचती थी उसे मुझे खिलाती और स्वयं खा लेती थी। जैसे ही चातुर्मास पूर्ण हुआ, आज संत जाने लगे। देवऋषि छोटे से बालक हैं। देवऋषि नारद ने कहा, महाराज जी आप हमें भी ले चलो अपने साथ। बाबा ने कहा, ना 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 बेटा, अभी तुम्हारी मैया का कोई सहारा नहीं है, आप ही सहारे हो। ना 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 बाबा, मैं तो चलूंगा। जैसे ही मैया ने सुना तो मैया उदास हो गई। माता पिता अपने बच्चों को शराबी बना देंगे, जुहारी बना देंगे, मगर महात्मा बनाना कोई नहीं चाहेगा। ऐसा है कि नहीं? संत बनाना कोई नहीं चाहता, चाहे वो शराब पी के खूब डंडे बजाओ। डंडे खाने मंजूर हैं मगर संत बनाना स्वीकार नहीं करते मैया बाबा। आज संतों ने कहा, सुनो, जब आपकी मैया शरीर छोड़ देगी तो हम तुम्हें ले जाएंगे। छोटे से बच्चे हैं, बालक बुद्धि तो आप जानते हैं। अब देवऋषि नारद मन में विचार करते हैं, राम मेरी मैया आज ही शरीर छोड़ दे
तो मैं संत के साथ चला जाऊंगा। समय बड़ा बलवान होता है, समय ना जाने क्या क्या करा दे। आज सायंकालीन है, मैया गौशाला से दूध निकालने के लिए गई और माँ के पैर के नीचे एक सर्प आ गया और उस सर्प ने काट लिया और मैया ने शरीर छोड़ दिया। आज देवर्षि नारद बालक है, रो रहे हैं कि एक ही सहारा था जीवन का, आज वह सहारा भी छोड़ के चला गया। आज आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। आज उन्हें खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात की है कि मैया नहीं है तो मैं संतों के साथ चला जाऊंगा। गम इस बात का है कि मेरा एक ही सहारा था, आज वो ही सहारा छोड़कर चला गया। आपके भी होता होगा, कभी कभी आंखों से ठंडे ठंडे आंसू निकलते हैं और कभी कभी गर्म आंसू निकलते हैं। एक ही पहचान है इन आंसुओं की, जिस दिन आपकी आंखों से ठंडे आंसू निकल आए समझ लेना भगवान हमारे आस ही पास है, और जब आपकी आंखों से गर्म आंसू निकले तो समझ लेना कि हम माया में फंसे हो। जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना कि हरि से मिलन होगा। जब जब संतों से मिलना हो जाए तब तब गुरुओं से मिलना हो जाए तो समझ लेना हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली है। आज देवर्षि नारद ने अपनी मैया का क्रियाक्रम संस्कार किया और आज वनों में चले गए, संतों की तलाश कर रहे हैं और आज संतों से मिलना हो गया। संत महात्मा जी ने एक मंत्र दे दिया और उस मंत्र का देवर्षि नारद ने इतना जप किया, इतना जप किया कि आज वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। ये क्या नहीं कर सकता इंसान, सब कुछ कर सकता है, बस लगन होनी चाहिए। कहते ना जिसे लो लग जाए तो बड़े से बड़े कार्य भी कर दिखाता है। शब्द छोटा है परंतु काम बड़े बड़े कर देता है। ये लो होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। बिना लो के कोई कार्य होने वाला नहीं है। आज देवर्षि नारद ने कहा कि आप भगवान कृष्ण राम जी की लीलाओं को लिखो। आज वेद व्यास जी ने जैसे ही भगवान का ध्यान लगाया, आज उनके शरीर में एक शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा लिख दी। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहले वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखा था, नाम इसका भागवत महापुराण। आज इस ग्रंथ को लेकर लक्ष्मी नारायण भगवान के पास गए, कहा प्रभु देखो मैंने ये ग्रंथ लिखा है, नाम अच्छा रखा है कि नहीं। नारायण भगवान ने कहा भगवान, पीछे लक्ष्मी जी ठाड़ी थी। भगवान ने कहा क्यों हमारे घर में कलेश करवा रहे हो भैया, हमारे घर में शांति है, अशांति क्यों फैला रहे हो। हमारा नाम लिखा है, लक्ष्मी जी का और लिख देते, क्योंकि धर्मपत्नी का नाम ना हो तो ये ज्वालामुखी बन जाती है। बोलना पड़ेगा भैया। तो वेद व्यास जी ने श्री लगा दिया, श्री माने लक्ष्मी, श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा को लिखा, वेद व्यास जी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मैंने संसार के कल्याण के लिए ये
ग्रंथ लिखा है, भगवान की कथा लिखी है, अब मैं इसे किसे दूं? जब भक्त भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान भी कोई न कोई भूमिका बनाकर उसका मनोरथ पूर्ण करा देते हैं। आज मेरी राधा रानी ने वेद व्यास पे बड़ी अनन्य कृपा की। आज गोलोक में राधा रानी रहती हैं और उनके पास सुख नाम का तोता रहता है। वर्षा